नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी। ये हर्षित रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, अनिल जी गए ऑफिस और मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग चाय। समय की अगर बात करें तो 8:10 हो रहे हैं। 8 बजे सवा आठ का टाइम हो रहा है। तो सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए, कुछ लोग ऑफिस चले गए, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। इसका है आज मैथमेटिक्स का टेस्ट। बच्चों का क्या होता है कि छुट्टियां 4 दिन की हों, 10 दिन की हों या 1 महीने की हों, आज का जो काम होता है वो कल के लिए टालते रहते हैं। जैसे वो दिन आ जाता है, छुट्टियां क्लोज हो जाती हैं, फिर उनको याद आता है कि होमवर्क में क्या था, टेस्ट कब है, क्या कहा था टीचर से, क्या टीचर ने हमसे कहा था, क्या हमें स्कूल में लेकर जाना है। बस इसका भी ऐसा ही है। कल रात भर मैंने इसको मैथमेटिक्स करवाई है, अभी भी ये रिवाइज कर रहा है क्योंकि आज इसका टेस्ट है मैथमेटिक्स का। वेरी गुड, आप कर सकते हैं। खुद की गलती है तो आराम से बैठ के करो। और मौसम की अगर बात करूं तो अभी तो धूप है, कल रात पर बारिश आई है। आजकल रात के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है, शाम के 6-7 बजे के टाइम में। 2 दिन तो बारिश हुई नहीं थी, कल अचानक से मौसम इतना ख़राब हुआ, लाइट गुल। इसलिए ऐसा ही हो रहा है। और फिर भी शाम के टाइम लाइट आ गई। आज मुझे जितनी भी सारी इमरजेंसी लाइट है सब अपनी चार्ज करके रखूँगी, वरना बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है कि शाम के टाइम तो उनको खेलना होता है और जो भी पढ़ाई हो, बैग लगाना हो, वो रात के टाइम करना होता है। रात को चली जाती है लाइट, फिर सारा काम वैसे ही धरा की धरा रह जाता है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं दूध लेने जाऊँगी। नहाना पूजा पाठ सब हमारा हो गया है, उसके बाद करूँगी मैं ब्रेकफास्ट। अभी फिर मॉर्निंग टी के लिए मैं अभी देखो कितनी लेट हो गई, 8:15 बजे पी रही हूँ, वरना मुझे 7 बजे पी लेनी थी। आज हम थोड़ा सा जल्दी भी उठ गए थे सो के, क्योंकि आदत ही नहीं पड़ रही है जल्दी उठने की। रात को देर तक बैठे रहते हैं, फिर सुबह उठा नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं ज़रा आपसे। चलो जी, चाय भी पी ली और हर्षित जी अभी भी पढ़ने में ही लगे हैं। ये देखिए आप, मैथमेटिक्स को इस तरह से लर्न नहीं किया जाता बेटा। मैं समझ रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस तो शाम को ऑयलिंग कर लो बालों में और फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। खाने में मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया है। हर्षित के लिए मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी और हम भी वही खा के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में वॉश होने के लिए। ये गया सरफ एंड पानी। कपड़े भी होते रहेंगे, ब्रेकफास्ट करूँगी मैं थोड़ी देर में। उससे पहले लाना है मुझे दूध, उसके बाद मेरे बाकी के काम है लाइक स्टिचिंग वगैरह। तो चलिए, हर्षित तो रिवाइज करता रहेगा, उधर मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए हैं। मैं कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का वेट, उसके बाद हम जाएंगे दूध लेने के लिए, फिर जाके दिन के काम सभी होंगे। जल्दी उठने से ना सारे काम फटाफट से हो जाते हैं, वरना इस वक्त तो मैं इसको रेडी करके नहाने के लिए जाती हूँ, उसके बाद जाके ब्रेकफास्ट होता है, फिर साफ़ सफाई होती है। आज मैं जल्दी उठ के मैंने सारे काम निपटा दिए और मैं टोटली फ्री हो जाऊँगी जल्दी। उसके बाद मैं अपने बाकी के अल्ट्रेशन के काम निपटाती रहूँगी दिन भर। जितने में दूध लेकर आई उतने में हर्षित जा चुका था स्कूल। दूध भी मैंने बॉईल कर दिया। सारे काम फटाफट मेरे निपट जाते हैं अगर जल्दी उठ जाते हैं सो के। ये है मेरी इमरजेंसी लाइट। आजकल क्या हो रहा है, लाइट रोज़ जाती है और चार्जिंग इनमें है नहीं। अभी धूप आई है, अभी मौका है इन्हें चार्ज करने का, सोलर लाइट को। जब लाइट जाती है तभी ध्यान आता है कि मुझे इमरजेंसी लाइट को चार्ज करना था, और जब लाइट होती है दिन के टाइम में तब माइंड में ज़रा भी ये बात नहीं रहती कि। तो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पत्ता गोभी की सब्ज़ी और चपाती, साथ में लिया है मैंने आज मिल्क, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं रहती है। दूध पीना मुझे कम अच्छा लगता है, मतलब कम पसंद है मुझे दूध पीना, पर पीना पड़ता है, क्या करें। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आयरन कैल्शियम की कमी हो जाए बॉडी में तो खाने पीने का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक ये रीज़न भी हो सकता है एक एक्सेस हेयर लॉस का। चलिए खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मेडिसिन लेंगे, फिर करेंगे अपने एक्चुअल में जो दिन के काम होते हैं मेरे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। और रखो उसको धूप में, थोड़ा सा यहाँ रखती हूँ ना, थोड़ा सा धूप आ जाएगी इसमें।
थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं ज़रा, उसके बाद करते रहेंगे बाकी के काम। आज मैंने सब्जी भी बना दी है, आलू और चंक्स की सब्जी, वरना क्या लगा दी। वाह, ऐसे ही आप चला के देखिए इसे, थोड़ी सी ढीली ढीली है ये। वो कर रहा हूं, हल्की सी कमी है, वो डब्बी में कमी है, तो सेट कर रहा हूं। बाकी सारी ठीक हो गई, जो भी दिक्कत थी। जंग जुंग निकाल दिया। 400-500 1000-1200 काम देते थे। तो इसमें कितना काम था? इसका 500 रुपये 500 रुपये का होगी ना, बिल्कुल सही। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, खोल दी थी पूरे अंजर पंजर, जोड़ भी दिया आपने। चलो ठीक है। मेरी फ्रेंड की मशीन ख़राब हुई थी, ये देखिए घर पे ही आ गए ठीक कराने के लिए, वरना गाड़ी में ले जानी पड़नी थी। 400 मैंने पहले ही बोला था 400। ना 400 बोला था, चुप रहो गया। ठीक है 400, इतना तो काम भी नहीं था। हाँ मैंने पहले ही बोला था 400। सारा मशीन खोल के बिल्कुल अच्छी तरह काम करके दिया। बढ़िया किया, मैं मान रही हूँ नहीं भैया 400 बते रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि सुई सी गिर गई हमारी, ये आधी गिरी है खराब। इसी की आपने दूसरी सुई लगाई इसमें? मेरा लगाया सुई, ये सही नहीं था। अच्छा, कितने नंबर की लगाई? 16 की। हाँ 16 की, ठीक है। 16-18 की लगती थी। ठीक है ठीक है, सही है सही है। परे वाली की तो रेट सही कर दो ना, आप तो पहले इतना हाई रेट कर देते हो। तो कितने दोगे आप उसके? 250 बोला ना आपने पहले, करो ना सही। तो और कम कर दो, इतना तो उसमें है नहीं, नई मशीन है वो। 200 भी थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा भैया। 100 रुपए ले लो। 100-150 में ठीक है। बाजार में हाथ नहीं लगाएगा मिस्त्री, पहले पूछ लो तो जाकर उसको बोलो हाथ लगा लो उसने। अरे भैया वो वारंटी में है ना, वारंटी में है ना, तो वो तो फ्री में कर देगा। लेकिन थोड़ी है वो तो फिर नहीं, मैं कह रही हूँ ना वो तो फ्री में, लेकिन यहाँ से ले जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम 100 रुपए में आपसे करवा रहे हैं यहीं पे घर पे। ये फिर स्पेशली ले जानी पड़ेगी ना गाड़ी करके, वो समझो ना बात। हमने भी अपना मेहनत देखना है ना, तो 100 रुपए में कर दो ना भैया परे। हमको नहीं मारा। 100 रुपए बन जाएगा आपका, थोड़ा सा ठीक करना है आपने। मतलब कुछ नहीं करना है, पैसे चाहिए ही नहीं, या तो बहुत सारे चाहिए या फिर चाहिए ही नहीं, ये सही है आपका। हमें मशीन मैंने पूरी लाइफ में ठीक नहीं किया है, चाहे बिल्कुल जीरो काम है। ठीक है, सिलाई मशीन ठीक करने वाले एक भैया आए थे जो कि प्रेशर कुकर ठीक करते हैं और भी बहुत सारी टूटी फूटी आइटमों को सही करते हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे बाहर। फिर मैं निकली बाहर, फिर संदीपा आई, सौम्या आई, सब लेडीज़ इकट्ठी हो गई और सबकी सिलाई मशीनें ख़राब पड़ी हैं। इन्होंने ठीक कराई, पहले 800 मांग रहा था, उसके बाद बार्गेन कर करके 400 में मशीन ओके हो गई। और 2 और फ्रेंड्स की थी, एक तो रामपुर गई है, उनके पास तो है नहीं, मतलब घर बंद करके गई हैं वो। सौम्य के लिए भी बहुत थोड़ा सा काम था, एक नट कसना था, उसमें भी 250 रुपये मांग रहे। बताओ, मतलब इनके रेट ही इतने हाई फाई हैं, फ़ायदा उठाते हैं कहीं कहीं तो ये लोग। पर चलो सही हो गई, कम रेट में घर बैठे ही मशीन ठीक होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जी, टाइम की बात करूँ तो 1:30 बज रहे हैं अभी। मैं चावल बना देती हूँ, फिर लंच कर लेते हैं, इतने में हर्षित भी आ जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे अपने अगेन घर के छोटे मोटे काम। नहीं तो मैंने काट रहा है। गुड आफ्टरनून जी, 4 बजे रहे हैं। कहाँ गया हर्षित? अभी तो यहीं था। ये रहा मेरा बेटू जो कि आया है, आधा घंटा हो गया इसको आके। और आप पहले कपड़े पहनो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। आधा घंटा मैंने इसको दिया था रेस्ट करने के लिए। होमवर्क इतना सारा होता है कि शोल्डर में दर्द हो जाती है बच्चों को राइटिंग का वर्क कर करके। तो अभी 4:15 का टाइम हो रहा है, मैं अभी इसको बिठा रही हूँ होमवर्क करने के लिए, तभी जाके कहीं 6 बजे तक फ्री हो पाएगा। फिर इसको मिलेगा आधा पौना घंटा खेलने के लिए। विंडो में बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि क्या बताऊँ, सारे कपड़े उड़ गए। बस अब ये तूफान स्टार्ट हो गया, फिर लाइट चली जाएगी। बस ऐसा ही यहाँ तो भयंकर हवा चल रही, तूफान आ रहा है, थोड़ी देर में लाइट भी चली जाएगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ आज होमवर्क अभी करके रखो। फिर हर्षित को दे दिया मैंने खाना, मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद इसको होमवर्क भी करवाना है। लाइट चली जाएगी तो फिर वैसे कुछ नहीं हो पाएगा, तेज हवा चल रही है। चलो आ जाओ।
सारे गिर गए, देखो भला नीचे पलम पलम सारे झड़ गए, हवा गिरा देती है। देखो, थैंक यू, चटनी में काम आएंगे ये। कितना प्यारा है ना ये। तो जी हम आए हैं बाहर थोड़ा सब्जियां लेने के लिए, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए पीछे कितनी भीड़ है। यहाँ पे इतनी आसानी से सब्जियां नहीं मिलती हैं, और हवा इतनी बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है। पहले तो आंधी सी चल रही थी, अभी तो फिर भी ठीक है। देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खेत है। देखते हैं कुछ मिलेगा, नहीं तो चलेंगे घर। चलो जी, सब्जी भी ले ली, सामान भी ले लिया, अब थोड़ा सा घूम लेते हैं ज़रा। थैला पकड़ा देती हूँ ज़रा हर्षित के पास। हर्ष, कहाँ बोझ लेके घूमते रहेंगे हम, कुछ भी नहीं गिरना चाहिए, सीधा अंदर रखना इसको, ठीक है। गिराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए जन्नत, इसका नाम है जन्नत, ये घूमने चली हमारे साथ। ये है जन्नत शर्मा, ज्योति की डॉटर। ये देखो भिंडी लगी है यहाँ पे, ये छोटी छोटी। उफ, रात हो गई हमें आते आते, घूमते घूमते। मैं लाई हूँ ढेर सारी सब्जी। सबसे पहले पूजा कर लेते, मैं लेट हो गई। टाइम क्या हुआ? 8 o'clock भाई, पता ही नहीं, बातों बातों में पता ही नहीं चलता 8 कब बज गए। ये देखो थोड़ा सा मैं पुदीना लेकर आ गई, केले लेकर आ गई। सबसे पहले करती हूँ मैं पूजा। सब्जी अभी फिलहाल कुछ नहीं। हाँ, पत्ता गोभी है, चटनी बना रही हूँ बस मैं, ठीक है। चटनी बना दूंगी, इमली की चटनी बना देती हूँ, पत्ता गोभी अच्छी पाती है। ये क्या बात है, खाने की मतलब इसकी पसंद की सब्जी ना हो तो भूख नहीं है। तो क्या हो गया फिर, रेस्ट थोड़ी करूंगी। आलू न्यूट्री वाली भी है, चंक्स वाली सब्जी भी है, मत खा। तो चलो जी, मैं तो कर लेती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। उसके बाद मुझे हर्षित को कंटिन्यू 10 बजे तक पढ़ाना है, 8 से 10 2 घंटे, क्योंकि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस सबके आजकल रेगुलर इनके टेस्ट हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं ज़रा, फिर मिलते हैं आपसे। क्या कर रहा है? ये काट रहा हूँ खीरा। ये भी गई तो मैं फटाफट से कट करो, फिर डिनर कर लेते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलो जी, खाना वाना बन गया है, ये लगा दिया है मैंने खाना। चंक्स की सब्जी है, पत्ता गोभी की चपाती है, और खीरा का है खीरा है सैलेड, और इमली की चटनी भी है साथ में। तो खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी और हर्षित को बैठा दूँगी पढ़ने के लिए। क्या है कि आजकल मतलब हौच पौच सा हो गया मेरा शेड्यूल, क्योंकि सुबह का तो फिर भी ठीक है, उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल भाग जाते हैं जैसे कैसे भी, और शाम का 3 बजे स्कूल से चलते हैं, ये 3:30 बजे तक घर पे पहुंचते हैं। आधा घंटा तो मतलब सोचो ही मत कि बच्चे स्कूल की बात भी करेंगे, आएंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वैसे ही गर्मी का टाइम है, बहुत से बच्चे तो हमारे मोहल्ले के ट्यूशन जाते हैं, वो तो बेचारे 5 बजे तक आते हैं। सब्जेक्ट इतने सारे हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर आप टाइम निकालोगे ना 30 मिनट्स का भी, तो भी नहीं दे पाते हैं पूरा। मतलब 6 बजे तक आप कह लो, मीन्स कि 6 o'clock तक शाम के सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। रिटर्न वर्क अलग से, मैथमेटिक्स अलग से, और जो आपको लर्न करना है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग से। तो विंटर्स का टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए खासकर, बल्कि सुबह उठने में विंटर्स में दिक्कत होती है, सुबह बच्चे उठ नहीं पाते। यहाँ हमारे आसपास में 12 बजे धूप आती है, हौच पौच है सारा। मैं तो सोची थी जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे टेंशन कम होती जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही है। जैसे बच्चे ग्रो करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, इनकी क्लासेस अपग्रेड होती है, इनकी पढ़ाई भाई बढ़ती जाती है, टेंशन भी बढ़ती जाती है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम ना दे पाओ पेरेंट्स भी, तो ट्यूशन लगानी पड़ती है। ट्यूशन में भी ऐसा ही है, 1-2 घंटे वहाँ लगाने पड़ते हैं। कब आएंगे, कब खेलेंगे, कब हम अब खुद के लिए समय निकालेंगे, कब बच्चों के लिए समय निकालेंगे, सब हौच पौच सा है। बस ऐसे ही निकल रहा है, शेड्यूल थोड़ा सा बनाना पड़ता है। बहुत से पेरेंट्स मेरे आसपास ऐसे भी हैं जो स्पेशली बच्चों को पढ़ाने के लिए रूम लेके रह रहे हैं रेंट पे, और जब वीकेंड पे वो लोग घर जाते हैं तो पूरा बैग लेके जाओ, मंडे को वापस आओ। मतलब सारा शेड्यूल जो है हौच पौच सा हो जाता है। तो चलिए क्या करें, एडजस्ट, लाइफ का नाम ही एडजस्टमेंट है। हर तरह से हमें एडजस्ट ही करना है। कोविड में 2 साल में बच्चे घर पे रहे, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं।
अब इनकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, स्कूल खुल गए हैं, अब इनको समझ में आने लगा है कि स्कूल की वैल्यू क्या होती है। इवन हम अपनी बात करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हम खुद भी हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, ये बच्चे तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़े जा रहे हैं, चल रहा है, बस चला रहे हैं। कोशिश, पेरेंट्स की कोशिश हमेशा रहती है बहुत ही अच्छी अपने बच्चों के लिए, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेस्ट और बेस्ट ही देते रहें अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए। कोशिश सबकी है, हर एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, चाहे वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों, कितने ही अनएजुकेटेड रहे हों, अच्छे से उनकी एजुकेशन ना हुई हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों, लेकिन बच्चों के लिए हर कोई बेस्ट चाहता है। तो ऐसे ही हमारा भी है। तो चलिए, शेड्यूल ऐसा ही चलता रहेगा, कोशिश करेंगे कुछ सुबह टाइम निकालें, कुछ शाम को टाइम निकालें, जो सब्जेक्ट नहीं कवर हो पाएगा वो ट्यूशन करें। हर्षित तो इधर खाना खाने लगे, मेरा वेट भी नहीं कर रहा है गंदा बच्चा। तो चलिए, इसी होप के साथ मैं अपनी वीडियो का कर देती हूँ एंड। होप आपको मेरा आज का डेली व्लॉग, जो कुछ भी मैंने दिन में किया है, आपसे अपनी बातें शेयर की हैं, अपनी मन की बातें शेयर की हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। गुड बाय, गुड नाइट।